ये आम किसान को ऊपर उठाने के लिए सभी कहते थे। हाँ जी, हाँ जी, ये हम बात किसानों का फायदा करांगे, इनको बतावांगे दूधड़ी भैंस अच्छी पालो, अच्छे दूध रखो। लेकिन ये इनों का झगड़ा किसो मेला में भग जाओ आप, इनका जो टॉप ब्रीडर है इनों का झगड़ा को नहीं समझता। आम हाँ। किसान ने न्यू नहीं पता अच्छा कौन है माड़ा कौन है। रोज खड़े रहे रोज उत्ता बाजा इनका, लोग आपसे बाज रहा है। आम किसान को भ्रमित कर दिया इन्हें। जी जी, इनका पता ही नहीं है कौन असली है कौन नकली है। उसका कमी काट दे, वो उसकी काट दे, वो उसकी काट दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात आपकी। कटड़ी थी 5 थनाली, उसको फर्स्ट इनाम दे दिया। काटड़ी तो जी देखो हम क्या कहूँ, भी हो तो उन्हें देखनी चाहिए जो जज थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जूरी का काम था देखने का। बिल्कुल बिल्कुल। भाई इनसे कई किसानों ने फायदा होने लग रहा, कई नुकसान होने लग रहा। नहीं इतना तो देखे सके हैं भाई, क्या प्रभाव और पड़ा भाई है? भी आ रहे हो रहे डांगर लेकर अपने कटड़ी बसड़ी लेकर है। हाँ जी, भाई हाँ जी। थोड़ा सा तो इस कर हाँ जी, जो बड़े बड़े तकड़े अट्टे कट्टे चोड़ जोड़ रखे हैं, जी जी, डॉक्टर आवेंगे, हाँ जी, इनको देखेंगे। हाँ जी, एक भी आदमी जो टकथन नहीं देखता, एक भी डॉक्टर। हाँ बिल्कुल। कुछ पशुपालक भाइयों को तो न्यू नहीं पता होगा जो टकथन भी हो कि नहीं हो। यह बात आपने सही क्योंकि बताई। इसका हम भुक्त भोग गया जब। राम राम किसान साथियों, देसी किसान मंच पर आप सबका स्वागत है। पशुपालक की भाषा में बात, पशुपालक के फायदे की बात। किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं नंदकर्ण माजरा गांव में, और जो आप ये चेहरा देख रहे हैं ये बहुत ही चर्चित चेहरा है और बहुत पशुपालन के बारे में जानकारी रखते हैं। बहुत से मेड़ों की इन्होंने विजिट की है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई जो मेड़ों के अंदर आज के समय में थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, किसी मेड़े में लड़ाई हो जाती है, किसी मेड़े में लात गुस्से चलते हैं, किसी मेड़े में 5 थन वाली कटड़ी जो है उसको फर्स्ट निकाल दिया जाता है, किसी मेड़े में देखा आपा भाई कोई गाय थी देसी दोगली टाइप की, उसको फर्स्ट इनाम दिया जाता है। तो ये सारी चर्चाएं चलती रहती हैं फील्ड के अंदर, खासकर मेड़ों के अंदर। तो इनसे सारी बातें जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। अपना नाम क्या है जी? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र सिंह जी। गांव कौन सा जी? गांव है माजरा नंदकर्ण। माजरा नंदकर्ण जी। जो आज के टाइम में जो मेले हैं जी, उसमें काफी धोखाधड़ी चल रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है जी? अब तो जी लोग कम जान लग गए, रोज की लड़ाई झगड़ा देख देख के इनका जी। जो ये शुरू में ब्रीडर बने थे। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपने दोगली गाय के बारे में बोलिया, हाँ जी, हाँ जी, सारी जनता देख रही थी। जी जी, वो कौन ही उनके पीछे थी कि किस हिसाब से डॉक्टर ने उसको जज कराया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ऐसे किसी का कमजोर पशु को फर्स्ट सेकंड काट दें, असली मेहनत करके किसान ले जाओ, उसको कुछ नहीं मिलता। उसके तो जाएंगे पीछे पूरे को नहीं उसको होते। बहुत खर्चा पानी घर का काम सब कुछ खत्म हो जाए उसका। बिल्कुल बिल्कुल। कितने के मेले देख लिया आपने आज तक? मेले तो दी बात ऐसे है, अब तो ये लागे लागनी ब्रीडर आंगे जी। हम तो जद यू जुलाना का लागे करता, रामरा का, जींद का, हाँ जी, हाँ जी। ये मेले लागे करते तब के देखा। वे मेले किसे को आया करते? वह तो जी ले बेच के होए करते जी, कोई ले जे करता अपने, जिसने पिछंदा ले लिया, किसी ने बेच दिया, ले बेच के हुए थे। ठीक है जी। लेकिन ये जो अब ये मेले सरकारी और ये जो प्राइवेट लागने लग गए, हाँ जी, हाँ जी, इसमें मुख्य तो किसानों को प्रमोट करने का था तो उद्देश्य था। बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन बात है। धोखाधड़ी ज्यादा लग गई। धोखाधड़ी ज्यादा होगी जी। हाँ जी, हाँ जी। ये पीछे ये ना अक बने है पूछन का, भाई चेक करने का, भाई इसका मुंह में दांत कितने हैं, इसके थन कितने हैं, पीठ पुट्ठा किसा है, इतना तो आप देखे। ऐसा जी बात। हाँ जी। ये कुरुक्षेत्र मेला लग गया था पहले, वो इस सरकारी मेला से पहले। हाँ जी, हाँ जी। DFA का था, किसका था? जी जी जी। उसमें अंग्रेज थे 2 जज। हाँ हाँ बिल्कुल। HF गाय के। हाँ हाँ उन्होंने 15-16 गाय में से अलग अलग निकाल दी हाँ और किसान को ये बताया, वो बोल रहे थे अंग्रेजी में, जी। अनुवाद फिर उसका कर रहा था, भाई आपकी इस गाय में ये कमी है, इसमें ये, इसमें आपसे ज्यादा सुंदर गाय ये है, लेकिन दूध की कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। उन्हें हर पशुपालक को संतुष्ट कराया। जी जी। भाई ये जो पहला नंबर पाई है क्यों आई है, दूसरा पाई है क्यों आई, तीसरा पे क्यों आई। सही बात। मारे तो उड़ाई करके बुलाओ में ऐसा फूल पकड़ा दिए, पहला में ताड़ी बजा दिए, पाँच छत पे रोला बैठ जाए। अच्छा ना अच्छा कोई जी। न्यू बेरा क्या था, ये क्या था, नहीं लोग कंधे रह ले, इसकी खराब थी, इसकी फर्स्ट थी। अच्छा अच्छा जी, यह बात भी बिल्कुल जायज है जी। और एक मैं छोटी सी बात आपको भी ने पूछे बताऊं, हाँ जी, दर्शक साथी भी देखा है जी। जो ये भूल है विषय। हाँ, हम छोटे थे, सही बात है। हम छोटे थे, गांव में एक जोटा था हाँ आम किसान के। हाँ जी, वो जितनी भी क्रॉसिंग भैंस हुई उससे, हाँ जी, उसके थना ऐसे बराबर में मिल रहे थे। हाँ। उसके जोड़े थना की भैंस जमी, कटड़ी जमी सारी। अच्छा जी। आप किसी भी मेला में देखोगे डॉक्टर साहब, एक भी डॉक्टर नीचे से बुल के थना में नहीं चेक करता। अच्छा जी। ये बात नहीं कहोगे भाई थना में क्या बात है, बुल का भी साइड में छोटे छोटे बराबर में थनों में, हाँ जी, हाँ जी। अगर जितना बिच्चा में अलग अलग होगा उतनी अच्छी भैंस का मिलेगा, उतनी अच्छी भैंस का। लेकिन हमने एक भी डॉक्टर कभी मेला में
टेस्टिकलों के पास थन नहीं देखता मिला एक भी। हाँ टेस्टिकल देखे हैं, बड़े कितने हैं, छोटे हाँ, कितने हैं, हाँ। सुगड़ रहे हैं कि वो नहीं तो जार दवाइयां लाके पाउडर पाउडर इतने इतने बना दे, उनका हाँ। कोई मान्य नहीं है वो। जी जी जी। और ठंड देख को थन नहीं देखते आप, जुड़ रहे हैं कि खुल रहे आप हैं। ये आगे भी देखियो मेले में जिसमें जाओ एक ने भी नहीं देखा देखा जी हम तो, आपने जो बात बताई सही बताई आप। एक नहीं देखता कोई थन, लेकिन जबकि देखने चाहिए। एक बात मैंने देखने में आई जी, गौरव नंदी बुल है जी एक अपना कड़ोदा का। हाँ जी, हाँ जी। ओ भाई है मोहित, ओ भाई बिल्कुल रुक के मर मर के कवे है। उसका बुल जो है हर बार सेकंड थर्ड आवा है, फर्स्ट टीम तक नहीं आया। ओ भाई बिल्कुल एक एक चीज दिखावा है, उसकी टेस्टिकल भी दिखावा है, हाँ जी, और दिखावा उसके बिल्कुल एक एक थन दिखावा है। हाँ, फिर वो सही है जी, असली है जमानून बंदा। निकाल कर नहीं दिखाओ भाई साहब, बोले यू देख एक थन यूरा एक थन यूरा, दो अलग अलग इतने चौड़े चौड़े लग रहे हैं, बोले दिख दे को नहीं इसने। ठीक है जी बात। यह बात मैंने उस भाई की देखी कड़ोदा बुलाड़ी की, गौरव नंदियाला जो है वो सही है भाई जी। बिल्कुल दिखाने लगे वो अपनी जगह सही लेकिन है। आपने जो बताई बात जोट्या में या बुला में कैसे कहा, यह बात कोई नहीं दिखाता। एक और डॉक्टर साहब, कुछ लोग देखेंगे भाई यू कौन है खड़िया हुआ काम खाई। हाँ जी। मैं शुरू से ही अच्छे जोटे रखूंगा गाँव में, अच्छा जी। और डायरेक्ट क्रॉसिंग करवावा पर ना टिक्के कर दे। हाँ जी, हाँ कोई जी। गरीब आदमी है मेरे पास पैसे नहीं ले जा भाई, ऐसे लड़ुआ है। ठीक बात है। कोई वो खर्चा 200 रुपये तो दे जा 300 दे जा, नहीं दे जा ना दे जियो। ठीक है जी बात। और मेरा जो टग यहाँ पर एक फौजी साहब है, हाँ जी, 3,86,000 की उसकी खर की जोटी बिकी है। हाँ जी, हाँ जी। नाम हम कोई ब्रीडर, नाम हमने कड़ी कोई प्रचार कर रखे, जी जी जी। लेकिन हम अपने जब कटड़ा लेवा उसका एन अच्छी प्रकार से नीचे तक ऊपर तक सारे तक देख कर लेवा। ठीक है जी इस बात टाइम आप। भी मेरे पास 4 दांत कटड़ा बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। उसकी भी डायरेक्ट क्रॉसिंग कोई गरीब गुरबा जब चरा ले जा रहा है। ना ना बहुत बढ़िया बात है जी। शुरू से आप पशुपालन का काम शुरू करो से जी, हाँ जी, हाँ जी, शुरू से ही। कितने पशु रखो जी आप? पशु तो जी अब तो 9-10, 9-10। लेकिन मेरे पिताजी फौज में थे, हाँ जी, हाँ उस टाइम 2 रखे करते, ठीक है और जी। वो बड़ी सेवा रखे करते। शुरू से ही गांव वालों को पता है हाँ जी, हाँ जी। भाई अच्छे पशु रखते हैं हम। ठीक है जी। कोई एक दो नहीं सोचा भाई इसने बिठा ले मिली भक्ति कर रहा होगा, कुछ डॉक्टर यूं कह रहा कुछ कुछ। ना, आप ना। कई बार आप मेरे घर आओ तो आप पशु भी देख ना लियो देखे जी, मैंने तो देखे हैं ये हाँ, भाई हाँ, सारे बैठे हैं, सारे जाना आपके गांव में के हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। ये सारे, ये सुमित भाई बैठे आपके गांव का है, अच्छा ब्रीडर है, ब्रीडर अच्छा सही है। पशुपालन भाई है, रखे पशु रखा है। अच्छा यू राफेल जो खोल लिया अपना भाई, हाँ जी, इसका हाँ नाम जो खोल लेता है, यू भी ये तो अच्छा- सारी अच्छे आपका रखा गवांडी पड़ा। भाई सारी सही देखा है। हम जावा भी हाँ जी आसपास लाइव मिल्किंग में, जो कैथल के आसपास जींद के आसपास होगा जो हाँ जी, हाँ जी। लाइव मिल्किंग भी देख का जी, ऐसे को नहीं किसी के कहने से मानना। एक बात देखना। बताओ जी, जो लाइव मिल्किंग दिखावे हैं उसमें दूध तो दिखा दिया मान लो 20 लीटर हाँ जी, हाँ या जी। 25 लीटर भी दिखा दे, लेकिन किसी मेड़ा में जावे हुए 30-35 लीटर निकालते हैं। वो तो जी फिर आपने पता है वो दूसरा सिस्टम कर रहे हैं, उनका गल है टिक्के दवाइयां का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा आम नॉर्मल जैसे बाई ले रहा है पशु, हाँ अगर ये 16, 17, 15 किलो भी दूध देवे तो जिम्मेदार ने कोई टोटा नहीं पशुओं को रखने जी में। जी बिल्कुल सही बात आप। क्योंकि जो ये लाइव मिल्किंग भी आम भी करें, जो टिक्का नलवाते हाँ वो भी 2-4 दिन पूरी केयर करें, उनका 10-10, 12-12, 15-15 किलो दाना खिलावें, सही बात है जी। उसको कैल्शियम मिनरल मिक्सचर हाँ जी, हाँ और जी। ये और डोज वगैरह जो एनर्जी की है वो देवे सारे। सही बात है लेकिन जी। अगर आप इनकी लाइव मिल्किंग के 1 हफ्ते के बाद जाओगे तो ये भी 16, 17, 18 किलो दूध मिलेगा इनकी भैंसों को मिलेगा। में। और वो थोड़ा नहीं होता आम जिम्मेदार के लिए, नहीं 16-17 किलो या 20 किलो दूध थोड़ा नहीं होता, थोड़ा नहीं होता जी, बहुत है। लेकिन 30-35-40 तक तो ये मेरे तो ख्याल जी में टिक्कियां का काम कर रहे हैं वो। कुछ ना कुछ तो है और जी। भी चला रहे होंगे तो और टोले सारा दिन इसी काम पे खड़े हैं ब्रीडर। ठीक वो बात है। दूध किसा बदा का टिक्का तो बदा का मांस खिलाया तो बदा का के खिलाया था हड्डियां का चूरा तो बदा के, इसी काम पे खड़े हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखते हैं रोज इनका जूता बाजा आपस में। या बात तो तने आप बोले सही- कांडे में रोल कर रखी थी, तने बोले दूध में सीमेंट गेड़ रखी थी बाल्टी में, हाँ हाँ तेरा हाँ, कांडा खराब था, तेरा लुक कर दिया, इनका रोला पड़ गया सारे का। सही बात है ये जी। जो लोग पहले कहते थे भाई हम न्याम देवेंगे जिसकी अच्छा दूध देवेगी, हाँ जी ये फोरना पैसा न्याम दे, इनके झगड़े को नहीं समझ दे। आप देखो रोज सही बात है जी। जो आज के टाइम में जो तो अपनी हरियाणा नस्ल की देसी गाय है उसका आज के टाइम में बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है जी, तो उसके बारे में क्या कहना है जी आपका? मैं पहली बात तो जी गाय का पालने का श्रेय देता हूँ जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर को। बहुत बढ़िया बात है जी। वो 1 नंबर का बंदा था, उसी से ही गायों में क्रांति आई है। जी जी जी। आज एक भाई का कौन था मनजीत में सवाल 26 किलो का लगभग दूध निकाल दिया। हाँ जी बहुत इससे बढ़िया बात। हमारा बड़ा नाम और मान सम्मान हो यार हरियाणा का। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा नस्ल की गाय का रिकॉर्ड है, इतना दूध कभी बुजुर्गों ने भी नहीं सुना था। सही बात है जी। देसी गाय जी हम तो देखो ले नहीं रहे उरे वो कर दिया, लेकिन देसी गाय बहुत अच्छी और बड़ा पौष्टिक दूध हो है देसी बिल्कुल गाय। बिल्कुल बिल्कुल। विशेषकर छोटे बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए देसी गाय का दूध रामबाण है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अपने गांव के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जी जो मतलब 20 प्लस की दूध की भैंस रखे हैं?
बस जी एक को दो होगा हमारा बिडियाई मार दे हमारा कोई भी इसकी मैच नहीं। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं है, सारे जोड़ गंदा पानी के भरे खड़े हैं। ठीक है जी। किसों का थमन की उसकी रुचि नहीं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जब आप एक काम पे खड़े व्यवसाय बना के तो उस पर तो आपने पानी भी सुथरा चाहिएगा, जी जी खुराक भी अच्छी चाहिएगी, अच्छे टिक्कियों का प्रयोग करना पड़ेगा जी और जी केयर और मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी जी। लेकिन हमारा इतनी खास गांव में जी कोई रुचि नहीं है, सारे तो तालाब ऐसे गंदा पानी के बदबू आवे लिकड़ के, बिल्कुल सही वो बात, कहाँ से 20-20 किलो दूध देवेंगे। सही बात है जी आप। जो आज के टाइम में जी अपने आम पशुपालक भाई है मेड़ों से पिछड़ रहा है, मेड़ों से मतलब दूर हटने जा रहा है क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आता। तो आम पशुपालक भाई को जागरूक करने के लिए आपका क्या संदेश है? बस जी मेले का तो कई बताओ, मेले की तो माया मेले वाले जाने। हाँ जी हाँ जी। जागरूकता यू है किसी का, अच्छा इनमें टाइम लगा इसमें। अच्छा जी। ऐसे नहीं है एक दिन में आप भैंस रख गिर आपका नाम होगा। हाँ जी हाँ जी। जैसे भाई तो उदाहरण ले लो, आप आ रहे हो इनका हाँ जी हाँ जी। कटड़ी दिखाई, ये ठीक बात है। 2 साल में इसका रिजल्ट का पता लग जाएगा। ठीक बात अगर है। अच्छा टिक्का की अच्छी भैंस होगी तो ये 10 रुपए दुआ का जावेगी, जिम्मेदार ने मरण नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी नस्ल पे फोकस करो, जी, अच्छा जी। खान पान करो, इतना घाटा का सौदा नहीं रहा अब ये। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात आपने बहुत सूत्री भैंस भी बोली। क्या है। अगर आज के टाइम में किसी के पास 5 बढ़िया भैंस है, सरकार नौकरी करने की जरूरत। हाँ जी, लेकिन सारा परिवार का साथ होना चाहिए, जिसमें कला कला का न्यू नहीं है गेड़िया का असर अपने ताश खेलने बैठ गया बाहर। सही बात है जी आप। परिवार का पूरा रोल है उसमें। जो मुर्रा भैंस हो है जी अपनी हाँ या जी, मुर्रा बुल हो है, उसकी क्या पहचान है जी? पहचान तो जी असल में तो आप मेले में और देखो सभी ने पता है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर भी नॉर्मली जेड ब्लैक तो हुए है। बिल्कुल बिल्कुल। जेड ब्लैक हो, जेड ब्लैक, पतली चमड़ी हो, पतली चमड़ी, पतली गर्दन हो, पीछे से चौड़ी हो, पीछे से चौड़ी हो, वी शेप में, वी शेप में। बराबर का सींग ऐसे 45 डिग्री पे घूमे होया, ठीक है जी। और पूरा काला रंग, और थन ल्योटी, थनों का बिच्चा हो सुतरी तरिया। गैप बढ़िया होता है। हाँ जी, और वो सबसे बड़ी, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बोला था, हाँ जी, जो मैस 8-10 किलो की बाल्टी ने पर देन, हाँ वही असली मैस है। वही असली मैच। जे सारा सौदा काली हो, सुतरी और 2-2 किलो मुत्ता है, वो कोई मैच नहीं है, मुर्रा मर्रा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पुंजड़ के ऊपर क्या कहना है जी आपका? मतलब पुंजड़ किस टाइप का होना चाहिए? पुंजड़ भी जी पतले होना चाहिए लगभग, और ज्यादा से 4 इंच उसकी कुकड़ी सफेद होनी चाहिए। ठीक है जी। उससे ज्यादा फिर वो मुर्रा से बाहर कर बाहर हो जाए, फाल्ट हो जाए। पहले तो मुर्रा में 9 इंच तक तो लाई मिल्किंग जैसे करे कर दे, जो दूध की मैच थी 9 इंच लग कर ले हाँ जी करते, हाँ जी। फिर 6 इंच पाई, लगभग ही 4 इंच पे ही कर दिया ये। ठीक बात है जी आपकी। जो आज के टाइम में जी लाइव मिल्किंग चलवावे हैं और उसके बाद उस पशु की कीमत लग गए है। हाँ जी हाँ जी। भाई कोई पशु था मतलब 20 प्लस निकाल दिया, ठीक है, उसकी कीमत पहुंच गई 10 लाख रुपए। हाँ जी हाँ जी। पहला वो घरा खड़ा था, अपने नॉर्मल घरा खड़ा था, उसकी कीमत थी 3-4 लाख रुपए। सही है जी। तो वो 10 लाख जो पहुंची है जी, उसके ऊपर अपना क्या कहना है जी? उसके ऊपर कहना जी, आप वर्गे भाई जो ईमानदारी से काम कर रहे हो जी और उनको आगे समाज में ले दो लोगों के सामने, जी। कीमत अपना आप बढ़ी, जो दिखेगा वही बिकेगा। मैं अब किसी को ले रहा हूँ, किसी को क्या पता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे भाई ये अच्छे किसान को प्रमोट कर रहे हो, उससे किसानों को फायदा भी हो रहा है। सही बात है जी। जिसकी 1-1 लाख की मैच बिके कर दिया, आज उनकी 3-3, 4-4 लाख रुपए की मैच बिक रही है। मतलब लाइव मिल्किंग करवाना मतलब सही है जी। लाइव मिल्किंग उसों का सही है जी, जिसकी भैंस दूध दे, जिसकी भैंस का दूध दो थोड़ा को कैसे लाइव मिल्किंग करवाओ। बात आप पड़ी भी सही है जी। आप भाई जिसकी भैंस का दूध है वो लाइव मिल्किंग करवाओगा, वो रुपये 10 लाख तक पहुंच के जाओगा। सही है जी, सही। उसे क्या फायदा होगा अगर मान लो कोई 5-6 किलो दूध दे के लाइव मिल्किंग करवा? ना जी, उसकी कई लाइव मिल्किंग हो। तो किसान साथियों, ये नंदगढ़ माजरा जो अपना गांव है, यहाँ से ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं और एक आम पशुपालक की जुबानी आपने सुनी, मेड़ों के बारे में आपने सुना, और साथ में एक अच्छे पशुधन को किस तरह से आप मेड़ों के लिए तैयार करना चाहिए, इस तरह की बातों को सुना। तो आपको विचार कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथी। नमस्कार।